और भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय एकता दिवस पर शामिल हुए हैं। रन फॉर यूनिटी सरदार पटेल की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टीटी नगर स्टेडियम में यह आयोजन हो रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर ये आयोजन किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी का यह आयोजन है। भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। सब लोग तैयार है ना दौड़ने के लिए? हैं? तैयार है या नहीं है? तो इतना कम और इतना ऐसा धीमा जयकारा लगेगा तो फिर हमारा लक्ष्य नहीं सधेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम मोहन यादव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो से यशस्वी सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर बीडी शर्मा जी का भी स्वागत कीजिए। हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, आदरणीय अनुराग जैन साहब, आदरणीय सुधीर सक्सेना साहब, राजेश राजोरा जी, स्मिता भारद्वाज जी, रवि गुप्ता जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भोपाल के नागरिक बंधुओं, तारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस मंच पर ही मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम अध्यक्ष जी, हमारे सुमित पचौरी जी, समस्त अधिकारीगण, ज्यादा भाषण न देते हुए आज धन्वंतरि जयंती और कितना सुखद संयोग है। इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृह युद्ध हो जाए। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासत ने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है, जिसके माध्यम से हम उनके जीवन के विविध पक्षों को समझें। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्वंतरि जयंती, 2 दिन बाद आने वाली दीपावली के पावन पर्व, गुड़ी पड़वा और साथ साथ भाई दूज तक की भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। रन फॉर यूनिटी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अब लाइव सुन पा रहे थे। भोपाल में आयोजन किया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का। राजधानी रायपुर की आपने तस्वीर देखी, राजधानी भोपाल की भी तस्वीरें देखिए। दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, शिरकत उन्होंने किया है। टीटी नगर स्टेडियम में फिलहाल ये आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें देखिए जहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर आम सभा को भी जो जनता यहाँ पर पहुंची है उनको संबोधित किया, साथ ही अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं दीपावली को लेकर, गुड़ी पड़वा को लेकर। तो सरदार पटेल की जयंती पर ये आयोजन आज किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे, दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की
जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। सरदार पटेल जिंदाबाद। भारत माता की। और एक और अवसर, एक स्मृति चिन्ह हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय खेल मंत्री महोदय के द्वारा हमारे सभी अतिथियों को ये आज के दिन का एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह, ये बड़ा अवसर खेल संचालक महोदय स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा जी को, हमारे अतिथिगण श्रीमती श्री विश्वास सारंगी, हमारे मुखिया, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक श्रीमती मालती राय जी, महापौर शहर की प्रथम नागरिक श्री भगवान दास सपनानी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमान सुमित पचौरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल, श्री मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुराग जैन साहब, आदरणीय श्री सुधीर सक्सेना जी, डीजीपी महोदय, और अब वो अवसर जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, रन फॉर यूनिटी का प्रारंभ होना है। आदरणीय श्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अब आगे आएंगे और आप सभी को रवाना करेंगे रन फॉर यूनिटी के लिए। विशिष्ट दिन, विशेष आयोजन, विशेष दौड़, और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच मौजूद हैं। उधर से अंदर से एक बार तालियां भी हो जाएं इस अवसर पर। दौड़ प्रारंभ होने हैं। दौड़िए। सभी का हौसला बढ़ाइए। हमारे सारे धावक जो इस दौड़ में एकता के लिए दौड़, रन फॉर यूनिटी। अरे यार सामने से तो हट जा। चलिए यहाँ पर हरप्रीत कौर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हरप्रीत, किस तरह का आयोजन है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगाई जा रही है? राजधानी भोपाल में भी की जा रही है, जिसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई है। बड़ी संख्या में इसमें प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जयंती मनाई जा रही है, पूरा देश आज इसे मना रहा है, और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में भी इसका जो उत्साह है वो खासा नजर आ रहा है। हालांकि ये 31 अक्टूबर को मनाई जानी थी, लेकिन क्योंकि उस दिन दीपावली है और ऐसे में अब इसे आज 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में नगर स्टेडियम में जो प्रतिभागी हैं वो मौजूद है, और अब इनकी जो दौड़ है वो हरी झंडी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिखाते ही शुरू हो गई है। करीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो सफर है वो ये प्रतिभागी तय करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन प्रतिभागियों को शपथ भी दिलवाई है कि वो न सिर्फ देश बल्कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, और अपने स्वास्थ्य का तो खास ख्याल रखेंगे ही आज इस खास मौके पर, और इसके साथ ही देश की भी वो रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है, और करीबन 5 से 6 किलोमीटर का जो सफर है वो जो प्रतिभागी यहाँ पर तय करेंगे। खास बात जैसे कि हमने बताया कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि जो खिलाड़ी हैं वो तो मौजूद हैं, जो एकेडमी में अलग अलग इवेंट्स के बच्चे हैं। इसके साथ ही इसमें जो बुजुर्ग हैं, रिटायर पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जो अन्य संस्थाओं के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी।
2 दिन पहले ये कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि 31 तारीख को दीपावली है। ऐसे में प्रदेश भी यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके पूरे हर जिले में रन फॉर यूनिटी का ये आयोजन कर रहा है। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का विराट व्यक्तित्व, जिन्हें आज़ादी के साथ ही इस देश को न केवल एकता अखंडता में पिरोया है, बल्कि 1925-30 में किसानों के लिए, किसानों के हित में संघर्ष करके सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी अवसर पर उनके उस योगदान के कारण से महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार शब्द की उपाधि जो दी थी, यह महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। वर्तमान का अमूल का पूरा प्रोडक्ट दुनिया में जो जाना जाता है, ये पूरे सहकारिता आंदोलन के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, जिनने आज़ादी के पहले भी इस देश के किसानों की बेहतरी के लिए काम किया और आज़ादी के तुरंत बाद 500 से ज़्यादा रियासतें, अन्यथा ये देश में एक अलग स्थिति बन जाती। जब एक पाकिस्तान अलग हुआ तो बहुत कुछ संभव था, पता नहीं क्या होता, लेकिन यशस्वी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता के साथ सभी रियासतों को एकजुट करते हुए वर्तमान का देश का जो नक्शा बनाया है, जिसके आधार पर देश दुनिया का सबसे एक अलग प्रकार का देश, सर्वसाधन संपन्न और 142 करोड़ से बड़ी आबादी का जो देश आज एकजुटता के साथ खड़ा है, इसकी नींव डालने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। मेरी अपनी ओर से आज धन्वंतरी जयंती की भी बधाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी प्रकार की पैथियों के अलग अलग मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सभी की सौगातें मिल रही है। मैं स्वयं आज मंदसौर नीमच जा रहा हूँ, यशस्वी महामहिम सिवनी से जुड़ने वाले हैं। हमारे अलग अलग प्रभारी मंत्री और माननीय जनप्रतिनिधिगण अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। आज इस रन फॉर यूनिटी में हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी मेरे साथ है। हमारे खेल एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी मेरे साथ है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज के इस आयोजन की बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के देश की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर समाधान सर समाधान अधिकारी सर सख्त निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई की बात है। ये बात बिल्कुल सही कि हमारी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जो प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला हो, महंगाई भत्ता का, तो हम सरकार उनके साथ है। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ हैं, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है, जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगाई, और कुल मिलाकर के हम और वो सब मिल करके इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें, ये अपेक्षा भी मैंने की है। और हम सब सच्चे अर्थों में दीपावली तभी मनाएंगे जब हर घर में राम राज्य की जो कामना की गई थी अतीत के काल से, उस राम राज्य को नीचे तक उतारना, अर्थात सुशासन की स्थापना करना है। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से दीपावली के पावन पर्व की भी बधाई। सर वोकल फॉर लोकल की अपील सर, प्लीज सर।